सर यहाँ भी चेक करना है। क्या नाम है? सुनना यादव। बोला ना। एक्सक्यूज मी, सुनिए। जी बताइए। हम सरकारी विभाग से आए हैं और हम ये चेक करने आए हैं कि आपको जो सरकार से सरकारी आवास मिला था उसका कार्य शुरू हुआ या नहीं। साहब वो तो क्या वो तो दिखाइए, किधर मकान बन रहा है? साहब मकान बनना अभी शुरू नहीं हुआ है। क्या अभी आप लोगों ने काम शुरू भी नहीं करवाया? फिर तो आप लोगों को दूसरी किस्त नहीं मिल सकती। साहब ऐसा मत कीजिए, हमारे लिए मकान बहुत ज़रूरी है। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? बुलाइए उन्हें। साहब आप लोग रुकिए, मैं अभी बुला के लाती हूँ। कैसे कैसे लोग हैं, पहली किस्त मिले हुए बहुत दिन हो गए और इन्होंने अभी तक काम भी शुरू नहीं करवाया। सर आने दीजिए, देखते हैं उनके हस्बैंड क्या बहाना बनाते हैं। लो आ भी गए। यही है मेरे हस्बैंड। हाँ भाई, किधर घर बनवा रहे हो? साहब अभी तो मकान बनवाने का काम चालू नहीं करवाया है। क्यों, सारा पैसा खा गए? नहीं साहब ऐसा नहीं है, काम शुरू करवा देंगे। अब कब शुरू करवाओगे? टाइम तो ख़त्म हो गया। मुझे तो लगता है 1 लाख रुपए आप लोग खा के बैठे हैं। नहीं साहब ऐसा नहीं है, हमने ईंट मंगवा लिया है, वो देखिए आपके पीछे। अच्छा हुआ आपने ईंटें मंगवा ली है, और बाकी का सामान? साहब वो दूसरी किस्त आएगी तो मंगवा लूँगा। आपका दिमाग तो ठीक है, आपको 1 लाख रुपए मिले थे और आपने 1 लाख रुपए में सिर्फ इतने ईंटें मंगवाए और बाकी के सामान के लिए दूसरी किस्त का वेट कर रहे हैं। साहब पैसे कम पड़ गए थे इसलिए नहीं मंगवा पाए। अब आप लोगों को दूसरी किस्त के पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए साहब, आप देख ही रहे हैं कि हमारे पास घर नहीं है। देखिए मैंने पहले ही बोल दिया है, मुझे आप लोगों को कोई बहाना नहीं सुनना। एक्सक्यूज़ मी। मैडम साहब को समझाइए ना। देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती, सर किसी का नहीं सुनते हैं। मैडम आप चाहेंगी तो हमारा घर बन जाएगा, नहीं तो हमें झोपड़ी में ही रहना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, आपके पीछे जो मकान है ये किसका है? मैडम ये हमारे बड़े भाई का है, हम लोग तो इस झोपड़ी में रहते हैं। आप लोगों को इतना पैसा मिला था, आप लोग चाहते तो आप लोगों का घर बन जाता। मैडम गलती तो हो ही गई है, आप एक बार सर से बात कर लीजिए, हो सकता है सर मान जाएं। मुझे माफ़ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। बेटा तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, और अगर तूने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया तो तेरा घर हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा। हमारी मजबूरी थी, हम पैसे नहीं देते थे, हमें आवास नहीं मिलता। सर ये सच बोल रहे हैं, कुछ लोग रिश्वत खाए बिना काम ही नहीं करते। रिश्वतखोरों की कमी नहीं है और ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों का दूसरा किस्त पास करवा देता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को माफ़ कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसी गलती कभी मत करना। धन्यवाद साहब। ठीक है, अभी आपके पास जितने भी पैसे बचे हैं आप सामान मंगवा लीजिए, अगली किस्त के पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी मजबूरी समझ रहे हैं। ठीक है हम चलते हैं, आप लोग ख्याल रखिए। सर आपने बहुत अच्छा किया। देखो मैं स्ट्रिक्ट तो हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि एक गरीब का दर्द ना समझ सकूँ। अब बहुत अच्छे हैं सर, चलिए और लोगों का भी घर चेक करना है। मुझे माफ़ कर दो यार। क्या हुआ, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? जब से पैसे मिले हैं तब से मैं काम पे नहीं गया, अगर मैं काम पे जाता तो इतने पैसे खर्च ना होते। ये सब मेरे वजह से हुआ है। आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए,